आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर बाराबंकी से। टिकैत नगर के ग्राम पंचायत दुल्हदेपुर के अंतर्गत श्री राम जानकी बजरंग व्यायामशाला कुटी में हिंद केसरी मल्ल विद्या के पुरोधा बाबा हरशंकर दास पहलवान के पूर्ण स्मृति में हो रहा विविध कार्यक्रम। मल्ल विद्या के पुरोधा हिंद केसरी बाबा हरशंकर दास जी महाराज की पूर्ण स्मृति में 10वीं श्री हनुमत विराट महायज्ञ व रामार्चन महायज्ञ में उमड़ा जन सैलाब। 18 फरवरी को होगा 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह। आपको बता दें, बजरंग व्यायामशाला दुल्हादेपुर कुटी बाराबंकी शाखा प्रसिद्ध पीठ श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के बड़े पहलवान के नाम से सुविख्यात मल्ल विद्या के पुरोधा हिंद केसरी बाबा ब्रह्मलीन श्री महंत बाबा हरशंकर दास जी महाराज की पूर्ण स्मृति में 10वां श्री हनुमत विराट महायज्ञ व रामार्चन महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोगों का भंडारा किया जाता है। इसका शुभारंभ सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने किया था। आज कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह शामिल हुए व लोगों का अभिनंदन किए। कार्यक्रम के संयोजक महंत बलराम दास महाराज ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत किया। यह कार्यक्रम अपने सबाब पर है। महंत बलराम दास महाराज ने बताया कि कार्यक्रम में 18 फरवरी को समापन होगा, जिसमें 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रतिदिन रामलीला, निःशुल्क चिकित्सा कैंप, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, वस्त्र वितरण का भी कार्यक्रम लगातार चल रहा है। दुर्दुरिया पूजन भी कार्यक्रम में हुआ था। उन्होंने बताया कार्यक्रम का समापन 18 फरवरी को होगा। आज कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने राष्ट्र कथा को लेकर भी बड़ी बात कही। कार्यक्रम की देखरेख में कामधेनु अखाड़ा के आशुतोष दास, हनुमानगढ़ी महंत बलराम बाबा के शिष्य सरवन दास, अनिल दास सहित तमाम लोग लगे हुए हैं। आज कार्यक्रम में अयोध्या से पहलवान मनी रामदास भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग भी शामिल हो रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा कार्यक्रम संयोजक महंत बाबा बलराम दास महाराज ने व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। मेरा आना हो रहा है। स्वर्गीय गुरु जी, पहलवान जी हरशंकर दास जी मेरे पहलवानी के गुरु थे। जब मैं गोरखपुर से पढ़ करके सन 1974 में आया, तभी मेरा संबंध गुरु जी से हुआ। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। हम पहले भी आते रहे हैं यहाँ, कई बार रात विश्राम भी हमने किया है गुरु जी के रहते हुए। तो आज मैं बलराम दास जी को और सूर्य प्रकाश जी को, राहुल सिंह जी को, मणिराम दास जी को और नाम बोल जाओ, यशवीर जी, हरीश सिंह, दिनेश मिश्रा, चंदन द्विवेदी, अनिल पांडे, त्रिलोकी सिंह, अजय सिंह, रवि प्रताप और कपिल पांडे जी, डॉक्टर साहब अनूप, हाँ आप नाम लेते, और सभी ऐसे सहयोगी हैं, बलबीर सिंह, पंकज शर्मा, सबको हम अपने तरफ से धन्यवाद करते हैं। माताओं बहनों, ये जितनी जात इस समय है, इतनी जात पहले नहीं थी। जब मनुष्य का जन्म हुआ या मनुष्य आया
तो कर्म के आधार पर 4 जाति बनी। कर्म के आधार पर 4 जाति बनी। और ये जातियां एक तो अंग्रेज बहुत बना करके चले गए और वो हमको आपस में बांटना चाहते थे। केवल 4 जाति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कोई गाली नहीं है। कर्म के आधार पर 4 जाति बनी। आज कुछ लोगों के द्वारा लगातार ये बताया जाता है कि जो शूद्र थे उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था और अगर वेद पढ़े तो उनके कान में शीशा पिघला दिया जाता था। माताओं बहनों, मेरी बात को कोई काट नहीं सकता है। कहते हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार गरीब को नहीं था। शूद्र मतलब गरीब नहीं था। ये सरासर झूठ है, ऐसा कभी नहीं था। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने पहली रामायण लिखी है भगवान राम की, वो भी गरीब परिवार से थे। गरीब परिवार से थे। संत रविदास गरीब परिवार से थे। संत रैदास गरीब परिवार से थे। हमारे यहां गरीबी और अमीरी का कोई भेद नहीं था। उसी स्कूल में कृष्ण पढ़ते थे और उसी स्कूल में सुदामा भी पढ़ते थे। लेकिन ये समय के साथ हम लोगों को इतना बांटा गया, इतना बांटा गया, और आज भी बांटने का ही प्रयास हो रहा है। और जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति बनाई जा रही है। अभी बलराम दास जी एक तरीके से हमारे सगे भाई हैं। अभी हम लोगों ने इकट्ठा कराया, सब लोग थे उसमें, सब लोग मिल करके कराया। हम लोगों ने 52 जाति के धर्म गुरुओं के चित्र लगाए, सबके गेट बनाए और गरीब की भागीदारी कैसे हो, गरीब कैसे जुड़े। हमने माताओं बहनों से कहा कि आप लोग बथुई का साग ले आइए, और माताओं बहनों बथुई के साग हमने मांगा था, बथुआ का साग ले आइए, और उसका नतीजा ये निकला कि 8 रोज के अंदर 20 लाख लोग खाए। 20 लाख लोग, उसमें गुरु जी के नाम का भी गेट बना था। 20 लाख लोग खाए और इतना बथुआ आ गया, इतना सब्जी आ गया आम जनता के द्वारा कि 1200 बोरा आलू बच गया, 125 क्विंटल चावल बच गया। और तब मुझे लगा कि भगवान राम ने जो सेतु बांधा था लंका जाने के लिए, वो कैसे बना था। मुझे उस समय अनुभव हुआ। उस समय तक मुझे कुछ संदेह होता था कि कैसे बांधा होगा, लेकिन जिस काम में आम लोगों की भागीदारी हो जाए या आम लोग जिस काम से जुड़ जाए, उस काम को कोई रोक नहीं सकता है, वो काम होने होना है। और मैं बाबा बलराम दास जी को 10 साल से कहते हैं प्रण करना है सहज, यानी कोई नियम बना लेना है सहज, आसान है कि लेकिन उसको करके दिखा देना लगातार ये कर रहे हैं। ये इनकी भावना है।
इसको पैसे से मत तौलिए, इसको इनकी भावना से तौलिए कि इनके दिल में है क्या। और आज कई वर्षों से लगातार ये करते हैं, इसी बहाने हम लोग मिलते हैं, हमारा भी आना होता है, आप लोगों का आना ही होता है। गुरुदेव परम पूज्य तपोनिष्ठ हिंद केसरी पहलवान श्री बाबा हरिशंकर दास जी की 10वीं पुण्यतिथि है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने हमको वह बुद्धि दिया, वह प्रेरणा दी जो इस कार्यों को हम करें। हम अपने गुरुदेव की 10वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। यह लगातार 10वां कार्यक्रम है। हम गुरुदेव की पुण्यतिथि पर प्रथम दिन राम नाम संकीर्तन करते हैं, दूसरे दिन हम रामार्चा पूजन करते हैं, तीसरे दिन कलश यात्रा निकलती है, रामलीला या राम कथा का आयोजन शुरू हो जाता है। चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन मेडिकल कैंप होता है, वृद्ध सम्मान समारोह होता है जिसमें वस्त्र वितरण होता है और दुर्गुरैया पूजन होता है, कन्या पूजन होता है। अंतिम दिन जो इस बार 18 फरवरी पड़ रहा है उसमें हम सामूहिक कन्या विवाह करते हैं। सामूहिक कन्या विवाह में किसी जाति का कोई बंधन नहीं है, वह सनातनी हो, वह वर कन्या विवाह के इच्छुक हो, वो अपने आप को समझते हो श्री राम जानकी मंदिर बजरंग ब्यामशाला दुल्हादेपुर में मुझे विवाह करना चाहिए, यही उनकी पात्रता होती है। लड़की की उम्र 18 साल, लड़की की उम्र 21 साल हो, यही उसका पहचान है, बाकी कुछ नहीं। कितनी कन्या की विवाह कराते हैं? इस बार हम 101 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, जिसमें 2 मुस्लिम कन्याएं हिंदू धर्म अपना रही हैं। नेताजी भी है, सौभाग्य है हमारा कि हमारे इस कार्यक्रम में 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पधारे। उसके बाद आज उनके परम शिष्य हमारे गुरुदेव के हमारे बड़े गुरु भाई नेताजी श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी का भी आगमन हुआ। हम भाग्यशाली हैं कि आम जनमानस मेरे इस कार्यक्रम में विशाल रूप से भाग लेता। हम सभी के आभारी हैं, आप सभी के आभारी हैं, समस्त सनातनी के आभारी हैं जो इस कार्यक्रम में अपने तन मन धन सब सहयोग करता है और हर तरीके से इसमें शामिल होता है। ठीक है।